मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 17th मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का जी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 टी आर जैन की बुक है जो आपकी, और कोई भी बोर्ड हो, ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स में ये जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है, इसका कंटेंट्स है, डाटा है, ऑलमोस्ट सेम है बच्चे। इसमें अब आपने क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हमने करे थे रेंज के क्वेश्चंस, फिर क्वार्टाइल डेविएशन के, फिर मीन डेविएशन के, फिर करे थे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की, यानी कि कर रहे हैं। पर इन्होंने क्या किया, 13th से लेकर, थोड़ा सा एक और एनालिसिस करो बच्चे, 13th से लेकर 16th तक कंप्लीटली वो स्टैंडर्ड डेविएशंस के ही क्वेश्चंस थे। जो 17th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हैं, मिक्सअप क्वेश्चन स्टार्ट आ गए हैं, स्टार्ट कर दिए। बेसिकली पब्लिशर क्या कहना चाह रहा है, पब्लिशर को पता है कि बच्चों ने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यहाँ पर मिक्सअप करके क्वेश्चंस आ गए हैं। जो 17th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ मीन डेविएशन भी फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही 18th 19th सभी क्वेश्चंस अब ऐसे ही हैं। एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर सभी क्वेश्चंस मिक्सअप चलेंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है थ्रू फॉर्मूलाज, ये लास्ट टॉपिक था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर 11th का, चैप्टर 11th क्लास 11th का। उसके बाद जो 5th टॉपिक बचे हमारा बचा हुआ लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व में ग्राफिकली डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमेरिकल उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसका लॉरेंज कर्व के थ्रू। ठीक है जी, फोर टॉपिक्स थे हमारे, लास्ट है। अब ये मिक्सअप स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट काम होता है क्या होता है, सीरीज चेक करना, इंडिविजुअल नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए डेली सेल्स कुछ कहना चाह रही है ना, डेली सेल्स, ठीक है, वेरिएट कर रही है, वेरिएट मतलब वेरिएशंस है, कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ कुछ ऐसे दिखा रहा है। और डेज यानी कि फ्रिक्वेंसी सीरीज का डाटा गिवन है, इंडिविजुअल, सेकंड फ्रिक्वेंसी, थर्ड कॉन्टिन्यूस सीरीज। जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसको अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज जो लास्ट वाली 2 सीरीज हैं उनको ग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। इनका कुछ कॉमन फिगर्स भी होंगे जो हमें हेल्प करेंगी इसको फाइंड आउट करने में। देखिए मीन डेविएशन का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको फिर से रिमाइंड करवाते हैं, मीन डेविएशन की तरफ लेकर जाते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा आप बच्चे भूल चुके होंगे कि कैसे करना था। अब हमारे पास ये रही जी सीरीज, देखिए है ना, मीन डेविएशन है। देखिए वैसे यहाँ तो कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है, पर जो हमें चीज़ चाहिए हम उसी की तरफ फोकस करेंगे। मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। देखिए ये मीडियन से है, पर हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन से कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल सेम एज इट इज़ करोगे आप भी ये वाला क्वेश्चंस मीन के लिए। ठीक है जी, अगर एक दो कॉलम की और नेसेसिटी, वो हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रीट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्क्रीट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा वो फॉर्मूला पुटअप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या चाहिए। तो ये वाला तो सब कुछ एज इट इज़ सेम चाहिए, सिमिलर चाहिए। देखिए कैसे हमारे पास ये डाटा गिवन है, ठीक है, बिल्कुल आप देखिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो 343 पेज पर क्वेश्चन गिवन है, बहुत अच्छे डिटेल में। बेसिकली मैं बच्चे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हेडिंग्स है कई बार हम नहीं लिखते, तो हेडिंग्स अगर रीड करोगे यहाँ से बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन होएगी। एक्स है, एफ है, एफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। एफ एक्स क्यों चाहिए होता है हमें डिस्क्रीट में, क्योंकि हमने मीन फाइंड आउट करना था। मीन हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर हमारा क्या आया मीन जी, यहाँ पर 112.98, जो मीन सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी मीन फाइंड आउट करने की। आपको पता है कि डिस्क्रीट में हम सिग्मा एफ अपॉन एन लगाकर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अपना डाटा देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस पूरी फिगर को, मतलब पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटली ध्यान से देखना है। वैसे तो उस एग्जाम्पल जैसा है, पर ये लास्ट कॉलम हमें अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए, तो फिर हम फर्दर जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर मीन डेविएशन में काम नहीं आता। मीन डेविएशन यहाँ तक है, यानी कि 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 कॉलम्स तक हमारा मीन डेविएशन का काम चल जाएगा। जो 6th और लास्ट कॉलम है उसकी हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है यही सिंगल एक क्वेश्चन से मीन डेविएशन भी फाइंड आउट कीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है जी, एक्स
एक्स का डाटा गिवन है, एफ गिवन है, समीशन एफ या कह लीजिए एन, कैपिटल एन, सेम बात है, 100 है। नंबर ऑफ डेज टोटल कितने, 100 है। टोटल 100 डेज में डेली सेल्स दिखाई गई है कि 3 दिन मेरे ऐसे होते हैं जब मेरी सेल जाती है 102 रुपीज़, 9 डेज मेरे ऐसे हैं जब जाती है 100 रुपीज़ सेल्स, यानी कि ग्रुपिज्म बना दिया, ग्रुप बना दिया ना, यही कहेंगे ना। 25 डेज मेरे ऐसे हैं जब मेरी सेल होती है 110 कुछ इस टाइप का डाटा गिवन है। एफ एक्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया जी। अब ये फोर्थ कॉलम में देखिए डेविएशंस फ्रॉम मीन, ध्यान से करना, डेविएशंस फ्रॉम मीन। मीन हमने निकाल लिया 112.98, तो इसको फिर से ध्यान से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मॉडुलस क्या कहता है आपको, मॉडुलस का पता है, मॉडुलस नेगेटिव का साइन इग्नोर करके चलता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखिए कहीं पे भी कोई भी मॉडुलस यानी कि माइनस का साइन हमें नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको नेगेटिव का साइन दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें ये चाहिए था फ्रीक्वेंसी, मॉडुलस, डी, मीन, स्क्वायर, जो ये हमें चाहिए था हम इसी से फाइंड आउट कर लेंगे, जो मीन डेविएशन के लिए फाइंड आउट करा है, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चे, आपने बस मीन आ गया जी हमारा 112.92 है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्दर, मीन की वैल्यू उठाते हैं 102 माइनस 112.98, 100 माइनस 112.98, ठीक है, 12.98 आ गया। 110 माइनस 112.98, 2.98 आ गया। वैसे माइनस क्या रहा पर इग्नोर कर देंगे, लगाएंगे ही नहीं मॉडुलस के कारण। मॉडुलस कुछ भी नेगेटिव की अमाउंट अगर मॉडुलस के अंडर रखी जाती है तो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। चलो ये हो गया जी, ऐसी फाइंड। नेक्स्ट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बस इसको, ठीक है जी। एफ के साथ कैसे करेंगे, एफ कौन सा मेरा 3 इंटू 10.98 इज इक्वल टू 32.94, 9 इंटू 12.98 इज इक्वल टू 116.82, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी पता लग रहा है और लिखा हुआ है, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सका कि इनको और क्या क्या बोलते हैं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए डी डेविएशन मीन, मतलब डेविएशंस फ्रॉम मीन भी बोलते हैं और इसको डी एम भी बोलते हैं, ठीक है। मीन एम से इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं, सेम ही बात है, पर हम ऑलमोस्ट डी और एक्स वाला सिंबल या मीन वाला सिंबल लेकर ही चलते हैं। चलो जी, फ्रीक्वेंसी के साथ हो गया ये, फ्रीक्वेंसी तक, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन को मीन डेविएशन के थ्रू हम अपना मीन फाइंड आउट कर लेंगे जी। यहाँ तक हमें सिग्मा एफ डेविएशन, सिग्मा बाद में बोलते हैं, हम पहले बोलते हैं एफ इंटू डेविएशंस फ्रॉम मीन मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी बाय डेविएशंस फ्रॉम मीन, यानी कि डेविएशंस फ्रॉम मीन को एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है अभी, फिर अब हम सम अप कर देंगे। सम अप ऑफ सिग्मा ऑफ समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डेविएशंस फ्रॉम मीन कितना है जी, 1119.02। ये हमें कहाँ हेल्प करेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, एज इट इज़ ही लगाना है ध्यानपूर्वक, वही वाली पूरी कंप्लीट अमाउंट, सिग्मा एफ मॉडुलस डी मीन मॉडुलस क्लोज अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है जी, 1119.02 अपॉन 100, ये आ गया जी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसे हम लिखे थे, ठीक है जी, मीन डेविएशन के क्वेश्चंस किए थे। चलिए जी, जो ये लास्ट कॉलम है ये हमें चाहिए सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। देखिए उन्होंने क्यों दोनों इकट्ठे बोले हैं, क्योंकि उनको पता है कि जस्ट एक लाइन और ऐड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, वही सारा हेल्प कर देगा उसकी, क्योंकि मीन भी चाहिए था, वही सब कुछ हेल्प हो गया हमें, ठीक है जी। ये जो हमने डेविएशंस फाइंड आउट किया था इसका स्क्वायर कर देंगे, बेसिकली जो ये साथ वाला कॉलम है इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है जी। ध्यान से करना है इसको कि हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। ये आपने ऐसी अपना केयरफुली, में भी कोई मिस्टेक हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का, जरा आपने फिर से चेक कर ली सारी अमाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकती है, ये जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आपने स्टूडेंट काइंडली। अब देखिए जी हमारे पास सिग्मा एफ मॉडुलस डी एक्स स्क्वायर मॉडुलस क्लोज कितना है, 3547.92। ये कहाँ हमें ज़रूरत है इसकी, देखिए इसकी हमें जी यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट सिग्मा एफ
एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ या फिर एन कह लीजिए। बस हमारा ये कैलकुलेशन करके कितना आंसर है जी 5.96 स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। मीन डेविएशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसी के साथ ही जी क्वेश्चन नंबर 17 टी आर जैन और क्लास 11th चैप्टर 11th मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट आते हैं जल्दी बच्चे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। स्टूडेंट्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।